हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस अबाउट एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो अभी महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनका राइज कैसे हुआ है, फ्रॉम ऑटो ड्राइवर टू शिव सैनिक और शिव सैनिक टू महाराष्ट्र सीएम। स्टोरी ऑफ एकनाथ शिंदेज राइज टू पावर। देखो, जो एकनाथ शिंदे हैं इनका जन्म 9 फरवरी 1964 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। ये एक बहुत ही हम्बल ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने पहले एक प्राइवेट फर्म में काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने ऑटो ड्राइवर की तरह काम किया और ये ही वॉज कॉट द अटेंशन ऑफ हिज मेंटर इन 1980 और 1980 ईस्वी में इनकी प्रतिभा को थाने से शिवसेना के चीफ आनंद दीघे ने पहचाना। Sindhe's ability to mobilize participation in Sena's protest and welfare programs earned आनंद दीघे's trust। आनंद दीघे का इन्होंने विश्वास जीत लिया क्योंकि इनकी जो एबिलिटी थी शिवसेना के सैनिकों को मोबिलाइज करने में। फिर ये ही वॉज इवेंचुअली एलिवेटेड टू शाखा प्रमुख इन किसान नगर। इनको बाद में शाखा प्रमुख बनाया गया। फिर इनकी शादी होती है। इनकी शादी लता एकनाथ शिंदे से हुई। इनके तीन स्पाउस हैं, एक बेटी दो बेटे। एक तो इनके जो दो बेटे हैं शिंदे के, एक 11 ईयर सन और 7 साल की डॉटर डाइड बाय ड्रॉइंग ड्यूरिंग ए बोट राइड इन 2000 में बोट राइडिंग के दौरान एक लेक में इनके एक लड़की और एक लड़के की डूबने से मृत्यु हो गई। इसके बाद शिंदे वेंट इनटू डिप्रेशन एंड वाज सपोर्टेड बाय दीघे एट द टाइम। जो आनंद दीघे थे उनके द्वारा इनको सपोर्ट किया गया। अभी थोड़ा सा हम आनंद दीघे के बारे में देखते हैं। जो आनंद दीघे हैं ये शिवसेना के चीफ रहे हैं, थाने यूनिट की शिवसेना के चीफ, और ये बहुत ही सीनियर लीडर रहे हैं। ही मेंटर्ड मेनी यंग पॉलिटिशियंस फ्रॉम थाने रीजन इंक्लूडिंग एकनाथ शिंदे। ये एकनाथ शिंदे के मेंटर रहे हैं। जो आनंद दीघे, ये आनंद दीघे देखो, आनंद दीघे जॉइंट पॉलिटिक्स एट यंग एज। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ शिवसेना थाने यूनिट इन 1984 में ये शिवसेना के चीफ बने। दीघे वॉज ए ग्रास रूट लीडर विद ए लार्ज फैन बेस। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज धर्मवीर। इनको धर्मवीर नाम से भी जाना जाता था। ये एक सभा भी बुलाया करते थे जिसमें आम जन लोगों की बात सुना करते थे और ये बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। इन्हें धर्मवीर के नाम से जाना जाता था। दीघे की जो मृत्यु हुई है वो ऐसे हुई कि एक बार एक थोड़ा सा कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें दीघे को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ इनको कुछ माइनर इंजरीज लगी थी इनके लेग में। ड्यूरिंग हिज ट्रीटमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट अनाउंस दैट दीघे डाइड ऑफ हार्ट अटैक। लेकिन जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट था उसने 26 अगस्त को 2001 को ये अनाउंस किया कि उनकी हृदयाघात से मृत्यु हो गई। लेकिन उनके जो अनुयायी हैं वो मानते हैं कि ही वॉज डाइड बिकॉज ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस एंड एज ए रिजल्ट हिज फॉलोअर्स बर्न्ड द सुनीता देवी सिंघानिया हॉस्पिटल इन थाने वेयर ही डाइड। तो जो सुनीता देवी सिंघानिया हॉस्पिटल जहाँ इनका इलाज चल रहा था वहाँ इनके अनुयायियों ने हॉस्पिटल को आग लगा दी। उनके कुछ फॉलोअर्स ऐसा मानते हैं कि उनको उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण मारा गया था। ही वॉज किल्ड ड्यू टू हिज इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी। और दीघे ये एकनाथ शिंदे के मेंटर रहे हैं। इन्होंने ही एकनाथ शिंदे को उठाया था। ऐसा माना जाता है कि एकनाथ शिंदे वही वेशभूषा धारण करते हैं, एक तरह से उनको फॉलो करते हैं ये आनंद दीघे को। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये जो एकनाथ शिंदे हैं इनके एक बेटे भी हैं। इनके एक बेटे हैं जो अभी बचे हुए हैं, वो हैं श्रीकांत एकनाथ शिंदे। भाई इनके टोटल 3 थे, एक लड़की 2 लड़के। तो उसमें से एक 11 साल का एक लड़का और एक लड़की तो झील में डूब के मर गए थे। और एक जो बच्चे हैं श्रीकांत एकनाथ शिंदे। श्रीकांत एकनाथ शिंदे, ये श्रीकांत एकनाथ शिंदे हैं। इनका जन्म 4 फरवरी 1987 से हुआ। ये 17वीं लोकसभा के मेंबर भी हैं और ये महाराष्ट्र में कल्याण कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के एक मेंबर हैं श्रीकांत एकनाथ शिंदे। जो श्रीकांत एकनाथ शिंदे हैं ये क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। इन्होंने पहले MBBS किया, फिर उसके बाद MS ऑर्थोपेडिक्स किया है। और इन्होंने अपनी शिक्षा
डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई से की है। इस फैमिली में इनके पिताजी हैं एकनाथ शिंदे, मदर हैं लता एकनाथ शिंदे और इनकी वाइफ वृषाली शिंदे, और इनका एक बेटा है रुद्रांश शिंदे। मतलब जो रुद्रांश शिंदे एक तरह से जब जो महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे, इनका नाती है। अच्छा, जो शिंदे है, ये जो श्रीकांत शिंदे हैं, ये ही वॉज फर्स्ट इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2014 इलेक्शंस फ्रॉम कल्याण लोकसभा कंस्टिट्यूंसी। इसमें इन्होंने NCP के उम्मीदवार को हराया था। तो ये एक यंगेस्ट मेंबर बने थे पार्लियामेंट के। और इसके बाद इन्होंने 2019 में भी कल्याण कंस्टिट्यूंसी से ही फिर से चुनाव जीता। तो 2014 में भी जीता और 2019 में भी जीता है कल्याण कंस्टिट्यूंसी से। अब फिर से हम अब इन्हीं चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पे आते हैं। देखो, एकनाथ शिंदे 4 टाइम MLA बने हैं थाने से, लगातार 4 बार। देखो, he served as the leader of the house for 4 years until he was allowed to contest the assembly elections in 2004 from Thane city. His strong connection with the grassroots ensured he won 3 subsequent terms consecutively from Kopri Pachpakhadi in the city, Thane से। ये he was elected to the Thane Municipal Corporation in 1997 and tasked by the Shiv Sena to work there, which helped him to build a base in the region। इन्होंने थाने में अपना काफ़ी अच्छा बेस बनाया हुआ है। इनकी जो स्ट्रेटेजी है, हिज स्ट्रेटेजीज हैज इनेबल्ड द पार्टी टू विन वेरियस सिविक बॉडी पोल्स ओवर द लास्ट 2 decades, नॉट जस्ट इन थाने बट इवन इन नॉर्थ महाराष्ट्र। Political observers recall how Shinde weaned away 30 BJP corporators in the Jalgaon Municipal Corporation to help Shiv Sena win mayor polls last March। तो एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। ये लोकप्रिय नेता सिर्फ थाने की नहीं, नॉर्थ महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता हो गए थे, क्योंकि ये जो इनके मेंटर हैं आनंद दीघे को बिल्कुल कॉपी करते थे। उन्हीं की जैसा ड्रेस, उन्हीं की जैसी वेशभूषा, उन्हीं के जैसा बोलचाल। अच्छा, फिर लीडर ऑफ हाउस सिंधे कंटेस्टेड हिज फर्स्ट इलेक्शन इन 1997 इन द थाने कॉर्पोरेशन पोल्स। ही वन बाय ए डिसेंट मार्जिन एंड इवेंचुअली हिज वर्क इन द थाने कॉर्पोरेशन लेड दीघे टू प्रमोट हिम द लीडर ऑफ द हाउस। दीघे ने इनको लीडर ऑफ द हाउस बना दिया था। हिज पोजिशन इन शिवसेना बिकेम स्ट्रोंगर आफ्टर बाल ठाकरेज नेफ्यू राज ठाकरे लेफ्ट द पार्टी एंड लॉन्च्ड महानिर्वाण सेना। देखो, जो बाबा साहब बाल ठाकरे थे, बाल ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे और उनके नेफ्यू हैं राज ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे तो इसी शिवसेना में रहे हैं। जो राज ठाकरे जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, उन्होंने ये शिवसेना पार्टी छोड़ दी थी, इन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। तो उसके बाद जो इस पार्टी में शिवसेना में एकनाथ शिंदे का कद बहुत ही बढ़ गया था। नेक्स्ट देखो, अब जब ये मंत्री बन गए, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे इसमें उद्धव ठाकरे की सरकार में, तो यहाँ इन्होंने कुछ साइडलाइन होना महसूस किया। सिंधे इज वन ऑफ द फ्यू सेना लीडर्स नोन टू रीच आउट द लीडर्स एंड कॉमन सिटीजन्स अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम। Although he was a cabinet minister, he felt sidelined by certain elements within the party who allegedly felt इनसिक्योर बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलरिटी। इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण अन्य लोग को थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस हो रहा था, जिसके कारण इनको थोड़ा सा साइड लाइन किया जा रहा था। अब एक क्रॉस वोटिंग क्या हुई, फिर ए डे आफ्टर सस्पेक्टेड क्रॉस वोटिंग इन द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन अर्लियर दिस मंथ, शिंदे was sacked from the party's legislative post. He subsequently went camping in a hotel in Gujarat, Surat with several party MLAs and later moved to Guwahati. तो जैसे ही ये शिंदे ने क्या किया, ये गुजरात के सूरत होटल में अपने साथ कुछ और मेंबर्स को भी ले गए और गुजरात गए, और गुजरात के बाद ये गुवाहाटी गए। फिर वहाँ से जो इन्होंने जो बगावत की, तो इनकी साइड ही और भी मेंबर इकट्ठे होते गए। तो और ये ड्रामा 9 दिन चला। आफ्टर 9 days ऑफ इंटेंस पॉलिटिकल ड्रामा ड्यूरिंग विच मोर MLAs जॉइंड द रेविलियन, शिंदे अराइव्ड इन मुंबई। शिंदे फिर से मुंबई में आए, मेट BJP लीडर देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ये उद्धव ठाकरे से पहले मुख्यमंत्री थे, BJP के कैंडिडेट हैं। तो ये देवेंद्र फडणवीस से मिले और
फिर ये गवर्नर से भी मिले, महाराष्ट्र के जो गवर्नर वो अभी भगत सिंह कोश्यारी, उनसे मिले और सरकार बनाने की बात कही। तो पहले से बात कही जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफ्टर सबमिटिंग द लेटर टू द गवर्नर, देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किया कि शिंदे वुड बी सॉर्न एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो इस तरीके से जो 19वें चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे और 18वें थे देवेंद्र फडणवीस, तो उद्धव ठाकरे ने रिजाइन दे दिया। उसके बाद अब 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बन गए हैं एकनाथ शिंदे। सो दिस वाज अबाउट एकनाथ शिंदे, हाउ ही बिकेम फ्रॉम ए ऑटो ड्राइवर टू शिव सैनिक टू ए महाराष्ट्र सीएम। और ये सब इनके ऊपर कृपा रही है आनंद दीघे, जिन्होंने इस प्रतिभा को पहचाना और ऊपर उठाया। सो दिस वाज ऑल अबाउट आनंद सिंघे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।